हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका लाइट क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। बट एक्सरसाइज 5.3 करने से पहले हम कुछ आपसे जो है क्वेश्चंस प्रीवियस एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चंस हम आपको करा देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चन और किस टाइप से आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसने एक आपको एपी सीरीज दी हुई है 7, 13, 19। ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का ही क्वेश्चन है, तो आप देख लेंगे उधर से। ठीक है। तो सबसे पहले उसने बेटा आपको दी हुई है फर्स्ट टर्म दी हुई है, और एक उसने आपको दी हुई है बेटा लास्ट टर्म। क्या दी हुई है? लास्ट टर्म। ठीक है। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि बेटा ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। कितना होता है जी? डी होता है। तो अब वो क्या काम करता है बेटा, वो फर्स्ट टर्म दे देगा, यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, आपको जब आप भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमेशा आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। पहले तो आपको एक दो बार उस क्वेश्चन को पढ़ लेना है, और कभी भी आपको जो है क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ना होता है। ठीक है। तो बुक में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो एक बार बुक को ज़रूर खोल लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.2 है आपकी। ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसको खाली एक लाइन पढ़े, और एक लाइन को बेटा आपको हमेशा ब्रेक करके पढ़ना है। और जो भी उसने वैल्यू वो देता गया है, या जो भी वो लैंग्वेज आपकी बोलता जा रहा है, तो कुछ नहीं करना, बेसिक सिंपल सी चीज़ है, उसको आप लिख लो सबसे पहले। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अगर मेरे को सीरीज में दिखाई दे रही है, तो बेटा सबसे पहले मैं आ गया यहाँ पर, तो बेटा ए की वैल्यू मेरे को पता चल रही है कि बेटा ये यहाँ से 7 है। ठीक है। अब दूसरी टर्म भी दे रखी है, तो बेटा मैं डी की वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकाल पाऊंगा कि 13 में से मैं 7 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास डी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से आपकी क्या आ गई? डी की वैल्यू भी आ गई आपकी 6। ठीक है। अच्छा, हमने आपको बताया था बेटा इसको एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और ए एन भी यही है, और इसको टी एन भी बोलते हैं। यानी कि ये कौन से नंबर की टर्म है? इसको मान लिया कि हमने ये आपकी एक एन नंबर की टर्म है, बट हमें नहीं पता वो कौन सी टर्म है। ठीक है। लेकिन उसने लास्ट वाली टर्म बोल दिया कि भाई वो वाली टर्म दे रखी है, तो आप उसको क्या मान लेंगे? एल मान लेंगे। ठीक है। या फिर टी एन मान लो, या फिर ए एन मान लो। तो बस फॉर्मूले में आप एल रखो, ए एन रखो, या टी एन रखो, यानी कि 205 की उसने वैल्यू आपको दे रखी है। तो बस n माइनस एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना, आप क्या काम करो, 7 को इधर भेज दो, तो आपका कितना आ जाएगा? ये बचेगा आपका 198। जब आप बेटा 205 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? आपका बचेगा 198। ठीक है। तो इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। कितना आ जाएगा बेटा? n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है। अब बेटा 6 ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लाई में है। तो अगर आप इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा बेटा 198/6, यानी कि ये चला जाएगा आपका डिवाइड में, और यहाँ पर बचेगा n माइनस 1। ठीक है। तो 6 के काट लो, इसको 3 बार में कट हो जाएगा, और फिर भी 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो कितना बचेगा बेटा? 33, और -1 बेटा लेफ्ट साइड में जाएगा, तो ये आपका 1 भी ऐड हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 34। कितना आ जाएगा जी n की वैल्यू? n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 34। ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना क्वेश्चन। ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा सा इजी है क्वेश्चन को सोल्व करना, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी वो आपसे क्या पूछेगा? ये तो थी एनवी टर्म। कौन सी बेटा? कोई भी एक लास्ट टर्म दे देता है और उसके बारे में पूछ लेता है कि इस टर्म के बारे में बताओ कि ये टर्म कौन से नंबर की टर्म होगी। तो बेटा ये लास्ट टर्म आपने बता दी कौन से नंबर की थी? ये थी आपकी 34 नंबर की। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके अंदर वैरायटी देखने को मिलती है इस एक्सरसाइज में। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, बट थोड़ा सा सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रूटीन में आ जाएंगे, और क्वेश्चन बिल्कुल आपसे इजीली बनने लगेंगे। बट उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत की ज़रूरत होती है। अब बेटा देखो ज़रा ध्यान से,
जैसे ये आपकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये इस तरीके से बेटा दी हुई है और ये चलती जा रही है सीरीज, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बात बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं अच्छे से तो बेटा आप समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो बेटा पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा और क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है और क्वेश्चन को एकदम आपको आराम से सुनना है कि सर आपको क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो आ जाइए जरा बेटा, आपकी बार ध्यान से सुनना। मैं अगर पूछूं आपसे कि बेटा पहली टर्म क्या होती है, आप कहोगे सर पहली टर्म होती है ए। मैं कहूं दूसरी टर्म क्या होती है, तो आप कहोगे सर दूसरी टर्म होती है ए प्लस डी। अच्छा, पूछूं आपसे थर्ड टर्म कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर ए प्लस 2d। तो ऐसे ही हमने टर्म के बारे में आपसे पूछा है कि अगर कोई सी भी टर्म आपको फाइंड करनी है तो उससे एक कम माइनस कर दो। जैसे 10 टर्म पूछी है तो a प्लस 90, मतलब 10 से एक कम कितना होता है 9, तो a प्लस 90 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जरा आप इसको कैसे करोगे। अब मैं टर्म की बात ही नहीं करता हूँ, किसकी, मैं टर्म की बात ही नहीं करता हूँ, तो अब मैं बात किसकी करता हूँ। मैं बेटा आपसे पूछता हूँ कि बेटा ये जो पहली दो टर्म आपको दिख रही है ना, मुझे आप इनका सम बता दो। क्या बता दो, सम बता दो, मतलब इनको जोड़ने पर क्या आएगा। तो आप कहोगे सर पहली जो दो टर्म है, तो बेटा इसको तो लिखता हूं मैं सम, है ना, और इसको लिख देता हूं मैं एस। किससे डिनोट करता हूं, एस से। तो अब की बार मैंने सम पूछा आपसे कितनी टर्म का, बेटा दो टर्म का, तो आप लिख दो यहाँ पे दो टर्म, ठीक है। अच्छा, दो टर्म का सम कितना होगा, दो टर्म का सम होगा बेटा 2 में a1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा जी, 2 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 3 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे बेटा कि 3 टर्म का सम बताओ, आप कहोगे सर एक टर्म और ऐड कर दो, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो कितना आ जाएगा बेटा, बस कुछ नहीं करना, पहली 3 टर्म जोड़ दो तो पहली 3 टर्म का सम आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अच्छा, मैं कहूँगा आपसे कि बेटा पहली 4 टर्म जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं करना बेटा, 4 और ऐड कर दो 6 में, कितना 6 और 4 10 हो जाएंगे आपके 10, ठीक है। अच्छा, पूछूं आपसे कि बेटा 5 टर्म का सम बताओ, यानी कि S5 की वैल्यू बताओ, आप कहोगे सर 10 में 5 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 15। अच्छा, क्या ऐसे ही मान के चलो, ये तो छोटी छोटी वैल्यू थी आपने बता दी, लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ पर पूछ लूँ आपसे कि बेटा 1000वीं टर्म बताओ, कौन सी टर्म, 1000वीं टर्म बताओ, या मैं पूछ लूँ आपसे कि बेटा जो ये आपकी टर्म है ना, 1000वीं टर्म नहीं, ये 1000वीं टर्म का सम पूछ लूँ, तो बेटा क्या 1000वीं टर्म आप जोड़ते रहोगे। अच्छा चलो, मैंने पूछ लिया कि 100वीं टर्म का ही सम बता दो, तो क्या 100वीं टर्म तक का बेटा आप इतना लंबा ऐड करोगे उसको, नहीं। तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद करना होता है, जिससे आपके जो है क्वेश्चंस थोड़े और इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी जैसे ही हो जाएंगे तो वो जो फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सोल्व हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जिससे आपको जो है क्वेश्चन करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए और आप क्वेश्चन को ऐसे जोड़ के ना करो। देखो तब तक का तो ठीक है जब आपको थोड़ी इजी वैल्यू दे रखी हो या 10 तक की डिजिट का सम पूछे, तो वो तो आप उंगलियों पे भी काउंट करके कर सकते हो। बट बेटा जैसे उसने यहाँ पर क्वेश्चन में दे दी कि बेटा 11 टर्म का सम बताओ या 10 टर्म का सम बताओ, तो कैसे करोगे। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप हर चीज़ को प्लस करके देखोगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको कुछ थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक सीखनी होती है, कुछ फॉर्मूले सीखने होते हैं, और एग्जामिनर में आपको वही चीज़ आपको खासियत करती है, वही चीज़ आपको आगे लेके जाती है दूसरे बच्चों से, ठीक है। तो एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। मान के चलो कोई भी आपको टर्म निकालनी है, उसको मान लो कि भाई आपको nवीं टर्म निकालनी है, कौन सी बेटा, nवीं टर्म निकालनी है, तो उसको मान लो कि वो n टर्म है, और बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि अगर आपसे किसी भी टर्म का पूछे, जैसे 5वीं टर्म का पूछ लिया, तो बेटा जैसे मैं आपको देखूं, हमने सीरीज लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आया था बेटा, पहली दो टर्म का सम कितना आया था, S2 की वैल्यू आई थी बेटा 3, ठीक है, और S3 की वैल्यू कितनी आई थी, 3 में 3 ऐड कर देंगे तो 6, ठीक है, और S4 की वैल्यू बेटा कितनी आई थी, इसमें हम क्या काम करेंगे, 3 और 3
6 में 4 ऐड कर दिया तो आपका आ गया 10। ठीक है, तो अभी सोल्व करके देखते हैं क्या इस फॉर्मूले से सेम वैल्यू आती है। तो देखो जरा एक बार n की वैल्यू, बेटा स्टार्टिंग की 2 टर्म निकालनी है आपको, 2 टर्म का सम कितना आ रहा है 3। तो बेटा n की वैल्यू क्या रख दो, आप रख दो n की जगह रख दो 2, क्योंकि हमें 2 टर्म का सम निकालना है। तो 2 रख दो, तो 2/2 इंटू a कितना बेटा, पहली टर्म थी आपकी 1, ठीक है, इंटू n बेटा कितना है, n है आपका 2 टर्म है, तो n की वैल्यू है 2, तो 2 - 1 इंटू d की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो d की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 से बेटा आप 2 कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो 2 × 1 कितना 2, और 2 में से 1 गया 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, और बेटा 1 में 2 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3। और बेटा हमारा आंसर कितना आया था, 3 ही तो आया था। क्या आपको नहीं पता? आप कहोगे सर बिल्कुल आपने एकदम अच्छा फॉर्मूला बताया है, अब हमारी समझ में आ गया है। तो मैं कहता हूं आपसे कि आप बेटा एक बार s की 3 की वैल्यू और निकाल के दिखा दो इसी फॉर्मूले से। देखो कुछ नहीं करना है, वीडियो को एक बार पॉज कर लो और एक बार खुद से S4, S5, S6 की वैल्यू निकाल के देखो कि सर ने जो फॉर्मूला बताया है क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, क्या आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप खुद से ट्राई करो। अब आप उस वीडियो को देखो जरा जो आपने पोज की थी, अगर बन गया है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से S3 की वैल्यू बेटा S3, तो n की वैल्यू बेटा 3 रख देनी है। जहाँ जहाँ पर भी आपको दिखाई दे 2a, a की वैल्यू बनी है, n की वैल्यू थी बेटा आपकी 3, तो 3 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो बेटा 2 बन जा 2, और 2 में कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये यहाँ पर 4, और बेटा 3/2 था, क्या था 3/2। तो बेटा 3/2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, तो 2 से 4 को कैंसिल करोगे 2 बार में, तो 3 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आएगा बेटा, आंसर आपका आ जाएगा 6। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और फॉर्मूला हमने जो लगाया है वो भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बोलो समझ में आया कि नहीं आया है। फिर हम अपने कुछ एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो है आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक बेटा क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे और आपको मैथ्स हार्ड ही लगेगा, है ना। तो बिल्कुल सबसे पहली बात है कि आप चाहे थोड़ा सा भी प्रयास करें, बट आपको थोड़ा सा प्रयास ज़रूर करना है, और डेली आपको यही काम करना है कि थोड़ा 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 करके आप अपने घड़े को भरते जाइए। जैसे एक कुआं होता है और वो घड़े में कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर ले आता है, तो ऐसे बेटा आपको डेली अपने अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज डालते रहना है और अपनी नॉलेज को घड़े के पानी की तरह ऊपर लेके आना है। ठीक है, और वही चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है, तो अब हम इसको निकालते हैं। बेटा a की वैल्यू कितनी दी हुई है इसने, आपको सर a की वैल्यू दी हुई है 2। ठीक है, अच्छा d की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बेटा दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर दो, तो बेटा 7 - 2, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 7 - 2 हो जाएगा आपका 5। ठीक है, बेटा ये 10 टर्म पूछा है, तो बेटा n की वैल्यू कितनी दी हुई है, उसने 10 दी हुई है। बस अब तो कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करा दीजिएगा। S10 की वैल्यू पूछी है तो n की वैल्यू 10/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a कितना बेटा, a है आपका 2 प्लस n कितना है, n बेटा 10 है, तो 10 में से डायरेक्ट आप -1 भी कर सकते हैं, इंटू d की वैल्यू कितनी है बेटा, d की वैल्यू है आपकी 5, कितनी है 5 है। ठीक, 2 से आप 10 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 से बेटा 10 को डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 5। ठीक है, अच्छा 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 10 - 1 कितना बेटा 9, और 9 की बेटा 5 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा, 9 5 जा 45, कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45। तो बेटा कुछ नहीं करना, 5 × 4 + 45, तो 45 बेटा सबसे पहले ब्रैकेट ही आपको सोल्व करना है, तो 45 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49, और बस 49 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5 के अंदर, तो 9 5 जा कितना 45, 45 का 5 कैरी कितना हो जाएगा 4, तो 5 4 जा 20, और 20 + 4 कितना बेटा 24। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका
245। तो अगर ये वाली सीरीज इस तरीके से बनेगी तो बेटा इसके जो 10 टर्म होंगी उसका बेटा आपको सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। आप अपनी एक्सरसाइज 5.3 खोल लीजिएगा और उसका सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपको बता दोगे कि 10 टर्म का सम बेटा कितना आएगा, आपका आ जाएगा 245, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन करके बता देता हूँ, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन थोड़े से बेटा अपने आप में डिफरेंट है तो आपको थोड़ी सी कष्ट हो सकता है, बट क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट सीखा हुआ है, बेसिक चीज़ें आपने की हुई हैं तो बेटा कंसेप्ट सीखते ही आपके क्वेश्चन भी इजी होने लगते हैं, ठीक है। अगर फिर भी मैं आपसे यही कहता हूँ, अगर आपने हमारी बेसिक कंसेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइएगा। हमने पूरी की पूरी जो है एक सीरीज बना दी गई है जिसमें बच्चे को अगर बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता और बेसिक चीज़ें उसको नहीं आती है तो आप वे भी वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल बारीकी से मैंने छोटी छोटी चीज़ भी बताई है, चाहे बच्चा 6th क्लास का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो और चाहे 12th के बाद वो ग्रेजुएशन भी कर रहा हो, तो भी आप उन वीडियो को देखेंगे तो मैथ्स बिल्कुल सीख जाएंगे, ठीक है। बेटा सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए की वैल्यू दी हुई है बेटा उसने दी हुई है आपको -37। तो बेटा डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले आपको सेकंड टर्म लिखनी है, ठीक है। सेकंड टर्म लिखने के बाद में आपको माइनस जरूर लगाना है, क्योंकि सेकंड टर्म से आपको फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो एक ब्रैकेट लगा लीजिएगा और फिर फर्स्ट टर्म को इसके अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -33 और ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो हम आपसे यही बोलते हैं, अगर प्लस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बेटा यहाँ पर माइनस है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का 37 कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस का 37। क्या हो जाएगा जी, प्लस का 37। तो 37 में से 33 माइनस होंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 4। डी की वैल्यू पता चल गई और बेटा एन की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करा देनी है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिर भी कर देता हूँ आपके लिए। S12 की वैल्यू तो n/2 बेटा कितना, n की वैल्यू है बेटा आपकी 12, तो 12/2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू बेटा कितनी है, सबसे पहले आपको बिग ब्रैकेट लगा लेना है क्योंकि एक छोटा सा स्मॉल ब्रैकेट इसके अंदर दिया हुआ है, तो इसीलिए आपको स्मॉल ब्रैकेट अंदर लगाना है और बाहर लगाना है बिग ब्रैकेट। और हमने आपको बताया था स्मॉल और बिग ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, तो बस स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर दीजिएगा सबसे पहले। तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी बेटा, -37 प्लस n-1 बेटा n कितना है, n है बेटा आपका 12, तो 12 - 1 कर दीजिएगा जरा, इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी की वैल्यू है आपकी डी की वैल्यू है आपकी 4। तो बस अब तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो S12 कितना आएगा, यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 में कितना हो जाएगा, 36, 36 दूनी 72 और 72 और एक आपका हो जाएगा 73 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 12 में से बेटा 1 गया तो आपका कितना बचेगा, 11 बचेगा। और बेटा जैसे ही आप 11 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो आपका हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लस में और मल्टीप्लाई में सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। तो 11 4 जा हो जाएंगे 44, इसको 6 को आपको ऐसे ही रखना है, तो -73 प्लस 44। तो बस कुछ नहीं करना आपको, अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया बिल्कुल इजी तरीके से। अब आप कर दीजिएगा इसको। माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 73 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 6 कितना, ये हो जाएगा 6 और 3 9, ठीक है। तो 6 में से 4 जाएंगे आपके बचेंगे 2, आंसर आ जाएगा आपका -29। और ये जो 6 लिखा हुआ है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 29 में, ठीक है।
तो आप कर दीजिएगा जरा। x12 की वैल्यू 9 6 कितने होते हैं, 9 6 होते हैं 54, 54 का 4 कैरी हो जाएगा आपका 5, तो 6 2 या 12 और 12 और 5 कितना बेटा, 12 और 5 हो जाएंगे आपके 17, तो माइनस का माइनस, तो बेटा कितना आ जाएगा आपका x12 की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 174। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको बड़े ही आसान तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है आपको, और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करना है, कम से कम 2 फ्रेंड के पास तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नई नई ट्रिक्स लेके आते रहते हैं, और आप जो है क्विज सेशन भी हमारा अटेंड कर सकते हैं जो कि हम शॉर्ट्स वीडियो का डालते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम अपने 100 टर्म बतानी है आपको। 100 टर्म का सम बेटा कितना आएगा, तो 100 टर्म का सम कुछ नहीं करना, बिल्कुल एकदम सेम तरीका है, ऐसे ही आप इसको फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएगा आसान तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेटा ये तो दे रखी है आपको a की वैल्यू, किसकी वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू। अच्छा, इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो बेटा कितना आएगा, d की वैल्यू, तो 1.7 में से बेटा माइनस कर देंगे किसको, 0.6 को, तो बस 7 में 6 गया 1 और 1 का 1, तो बेटा ये आ जाएगा 1.1 आपकी d की वैल्यू। ठीक है, अच्छा कितनी टर्म निकालनी है बेटा, 100 टर्म निकालनी है, तो बेटा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी, और बस पुट करा दीजिए ना इसमें, तो s 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a कितना है बेटा 0.6 प्लस n-1 की वैल्यू n कितना है आपका 100, तो 100 - 1 बेटा डायरेक्ट कर देता हूँ मैं 99, और मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 1.1, कितनी बेटा 1.1। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो कितना आएगा आपका 55। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी मल्टीप्लाई में दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके पे भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा 6 की 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अभी आपको पॉइंट कुछ नहीं देखना है, बिल्कुल सिंपल करना है, एकदम चिल मार के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 6 2 कितना होता है बेटा 12, बस अब 12 आंसर आ जाएगा। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो एक डिजिट के बाद बेटा पॉइंट लगा देना है, इतनी बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है जितने डिजिट होती हैं तो उतने ही डिजिट बाद पॉइंट लग जाता है। अगर मान के चलो ये भी होता है पॉइंट यहाँ पे लगा होता तो बेटा एक पॉइंट यहाँ आता और एक पॉइंट यहाँ आता, तो एक पॉइंट बेटा 2 पॉइंट हो जाते। ठीक है ना, हाँ, तो बेटा फिर 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पर एक डिजिट के बाद है तो आपको एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको पॉइंट को भूल जाओ अभी आप, है ना, आप कितना काम करो कि 11 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप इस मेथड पे चले जाइए, ये वाला बिल्कुल सिंपल है जो कि 9 का 9 और 9 1 जा 9, या फिर 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, बस ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। 9 और 9 कितना होता है 18 होता है, और 18 का 1 कैरी हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1089, और बेटा ये पॉइंट था ना तो बस एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 108.9। ठीक है, अब इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आना चाहिए, चाहे स्टार्टिंग में आप बेसिक तरीका ही क्यों ना यूज़ करें, क्योंकि देखो आप जब सीखते हो तो थोड़ा धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठता है, लेकिन मैथ्स ऐसा है जितना आप इसको जल्दी समझने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी ये गायब भी हो जाता है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे आप सीखते जाइएगा। तो 108.9 में आप 1.2 को प्लस कर लीजिएगा। देखो पॉइंट राइट में जो डिजिट होती है, पॉइंट के राइट में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 9। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लीजिए आप, और जो पॉइंट के राइट में 2 लिखा है उसको बिल्कुल पॉइंट के राइट में ही लिखो, और ये जो 1 पॉइंट के लेफ्ट में है तो इसको ऐसे ही लिख लो। तो बस 1.2 को प्लस कर दीजिएगा 1.8 में, तो क्या आएगा आंसर, तो 9 और 2 11, 11 का 1, 8 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा, और 1 का 1, तो 110.1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो बिल्कुल सिंपल है, एकदम आराम से हो गया ये आपका। तो बस 50 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसके अंदर,
अगर 50 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो तो आप 5 की कर लीजिएगा। तो 5 की बेटा 1 में मल्टीप्लाई करोगे 5 की 0 में मल्टीप्लाई की 0, 5 की 1 में मल्टीप्लाई की 5 की 1 में मल्टीप्लाई की 5, ठीक है। अब जो 0 आपने वो यहाँ पर लगा रखी थी उसको वापस से यहाँ पर लगा दीजिएगा और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद आ जाएगा आपका पॉइंट। तो S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5505, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला और है, कभी कभी वो बेटा क्या काम करता है आपको लास्ट टर्म की वैल्यू दे देता है, ठीक है। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में उस वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे 1-2 और बस फिर आपका चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप जो है सोल्व करते रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं लास्ट फाइनल क्वेश्चन आपको बता देता हूँ बट आपको सोल्व खुद करना है, मैं केवल आपको तरीका बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में आपके डाउट हो सकते थे, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपके लिए करा दिए हैं। देखो जरा अभी बेटा ए की वैल्यू सबसे पहले आपको क्या कम करनी है 1/15 लिख देनी है। तो ए की वैल्यू है आपकी 1/15, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1/12 में से माइनस कर दीजिएगा पहले वाले डिजिट यानी कि 1/15, ठीक है। अच्छा 12 और 15 का एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो एलसीएम तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बहुत सिंपल है, ये हमने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बड़े अच्छे से बताया है, ठीक है। तो नहीं देखी है वीडियो अगर आपने तो जल्दी से वीडियो को जाके ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट की अलग से हमने 20 वीडियो बनाई गई है ताकि हम आपको बार बार बोल सके कि बेटा बेसिक कंसेप्ट भी सीखना बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर आप देखिएगा। तो देखो सबसे पहले 12 से आप इसको डिवाइड करते हो 60 को। जब आप 12 से 60 को डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आता है, आपके लिए करके दिखा रहा हूँ कि बेटा 5 बार आता है ये। तो 5 जो आएगा बेटा डिवाइड करके उसकी ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। माइनस आपको लगाना है 15 से, ऐसे ठीक फिर से आपको 60 को डिवाइड करना है। तो 15 से आप 60 को डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 4 और फिर वापस से 4 की 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4 ही आ जाएगा। तो 5 ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 4 बन जा 4, तो 60 का 60, तो 5 माइनस 4 कितना बेटा 1/60। तो आपकी डी की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जाता हूँ। देखो जरा n की वैल्यू कितनी निकालनी है बेटा, n की वैल्यू आपको निकालनी है 11 टर्म। तो 11/2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है बेटा 1/15 है, माइनस के 2a इंटू प्लस n-1, n की वैल्यू बेटा कितनी है, n की वैल्यू है आपकी 11। तो बेटा 11 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 10, मल्टीप्लाई d कितना आया बेटा, d आया आपका 1/60, कितना आया 1/60। अब बस कुछ नहीं करना, अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे सोल्व हो गया देख लो जरा एक बार, हम कर ही देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा बेटा 2 की 1 में मल्टीप्लाई कर लो 2 और नीचे बचेगा आपका 15, ठीक है। 10 बन जा 10/60, ठीक है। अच्छा 15 और 60 में बेटा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 60। तो 11/2 मल्टीप्लाई 15 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो 15 से 60 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 से 60 को डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 4 और 4 की हो जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 प्लस 60 बन जा 60 और 1 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 10 में 8 जोड़ दो तो 18/60। तो बस अब क्या इसमें बचा, 2 से इसको डिवाइड कर लो तो 2 से कितनी बार डिवाइड जाएगा, ये जाएगा आपका 2 9 जा 18 और 6 से फिर काट लो, 3 से काट लो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो 11 3 बेटा कितना हो जाएगा 30
3 और ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। अच्छा 2 से अगर आप 33 को डिवाइड करोगे बेटा, 2 से 33 को, अभी इसको 0 को भूल जाओ, ये 33 का हाफ है, तो 33 का हाफ कितना होता है, 32 का आधा होता है 16, तो 16.5, ठीक है। बट बेटा एक 0 भी तो लगी हुई है, तो बेटा एक डिजिट के बाद और 0 लग जाएगी, तो ये जाएगा 1.65। 20 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे आसानी से। फिर भी अगर नहीं बनता है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को बता सकते हैं कि सर हमारे क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, दोबारा हमें समझना है, तो उसके लिए हम अलग से भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।